नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। आईपीयू दिल्ली ने एमबीबीएस कोर्स के थर्ड राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें राउंड 2 से अलॉटमेंट हुई थी और उन्होंने एडमिशन लिया है। अगर वो चाहें तो अपने सीट से विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसमें जो विड्रॉल है वो ऑनलाइन ही होगा और इसका जो लास्ट डेट है वो है 13 अक्टूबर 11 PM तक। फिर इसके बाद जितने भी नीट 2024 एग्ज़ाम क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं वो सभी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले आईपीयू में रजिस्ट्रेशन की थी और 1500 रुपीज़ का पेमेंट किया था, ऐसे कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ का एक काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी पे करना है। ये जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। तो इसका जो स्टार्ट डेट है वो है 14 अक्टूबर और लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 11 PM तक। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था बट 1500 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना है ऑनलाइन और 1500 रुपीज़ का एक रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है नॉन रिफंडेबल। उसके बाद काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी 1000 नॉन रिफंडेबल का पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। डेट सेम है 14 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर 11 PM तक। फिर जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि SC, ST, OBC, PWD, डिफेंस, आर्मी, EWS। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर है। इसके बाद जिन भी कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन हो रखा है और उन्होंने 1500 और 1000 रुपीज़ का पेमेंट किया है, उन सभी कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग करनी है, जो कि कंपलसरी है। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 14 अक्टूबर 11 AM से लेके और इसका लास्ट डेट है 17 अक्टूबर 11 PM तक। इसके बाद थर्ड राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 18 अक्टूबर को आ जाएगा आफ्टर 2 PM। फिर जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में सीट अलॉट होगी उन्हें पार्ट एकेडमिक फ़ी 96,000 रुपीज़ की पे करनी होगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है ये है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट ऑफ राउंड 3। यहाँ पर गलती से राउंड 2 लिखा गया है, तो इसको लेकर एक अमेंडमेंट भी आ चुकी है आईपीयू यूनिवर्सिटी की तरफ से। इस स्टार्टिंग डेट को आप लोग रीड करें आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट ऑफ राउंड 3। यहाँ पर मैं अमेंडमेंट भी आपको शो कर रही हूँ। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 22 अक्टूबर 11 PM तक। इसके बाद कैंडिडेट्स अपने अलॉटमेंट लेटर की डाउनलोडिंग या प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो लास्ट डेट 22 अक्टूबर 11:59 PM तक है। फिर कैंडिडेट्स को अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी और ये मैंडेटरी स्टेप है, यानी कि जिनको भी सीट अलॉट होगी उनको मैंडेटरी जाना होगा। आपको फिज़िकली रिपोर्ट करना होगा कॉलेज को, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा ताकि जो भी सीट आपको अलॉट हुई है उसका कंफर्मेशन हो जाए कॉलेज को। और कैंडिडेट की जगह कोई और पर्सन जाकर रिपोर्टिंग नहीं करेगा और ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा कि कैंडिडेट की जगह कोई और रिपोर्टिंग करे और डॉक्यूमेंट सबमिट करे। तो सभी डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स को लेके जाने होंगे। तो डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको जो एडमिशन ब्रोशर है 2024-25 का, वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसकी स्टार्टिंग डेट है 21 अक्टूबर और लास्ट डेट है 23 अक्टूबर। इसके बाद जो कॉलेजेस हैं वो जितने भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है उनका डेटा शेयर करेंगे एमसीसी के साथ। इसका लास्ट डेट है 24 अक्टूबर। अगर आफ्टर द एडमिशन कैंडिडेट अपनी सीट से विड्रॉल करना चाहे, यानी कि सीट छोड़ना चाहे, कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया गया है कि वो सोच समझ कर डिसाइड करें, क्योंकि ये थर्ड राउंड है, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा थर्ड राउंड से रिज़ाइन करने के लिए। और फिर अगर थर्ड राउंड में एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं अलॉटेड सीट्स को, तो उसके बाद आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आगे के राउंड्स में अलाउ नहीं किया जाएगा। एक बार आपने थर्ड राउंड की अगर सीट को ज्वाइन कर लिया तो फिर आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो है डेटा शेयरिंग होगा कि थर्ड राउंड में किन किन कैंडिडेट ने अपने अपने कॉलेजेस को, अलॉटेड कॉलेजेस को ज्वाइन किया है, तो उनकी पूरी लिस्ट एमसीसी के साथ
शेयर की जाएगी तो अलॉटेड कैंडिडेट्स का डेटा यहाँ पर शेयर किया जाएगा। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड से फिर ऐसे कैंडिडेट्स का जो नेम है वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। और जो सीट्स का कन्वर्जन है वो भी राउंड 3 में होगा। सीट तभी कन्वर्ट होंगी जब पर्टिकुलर कैटेगरी के में जो कैंडिडेट हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे, तब उसके बाद ही सीट्स का कन्वर्जन होता है। तो क्राइटेरिया बताया है कौन कौन राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 से रजिस्ट्रेशन की थी और उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो ऐसे कैंडिडेट्स को दोबारा से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं। ऐसे कैंडिडेट जो राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि जिन्होंने पहले राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं की और उनको पेमेंट करना होगा फ़ी का पूरा, काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी भी पे करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है राउंड 1 या राउंड 2 से अलॉटेड सीट से या रिपोर्ट नहीं किया, उनको फ्रेश चॉइसेस फिल करनी होंगी, लेकिन ये भी तभी होगा जब आप फ़ी का पूरा पेमेंट कर देंगे। और आपको इसमें फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है और लॉकिंग करना है चॉइसेस का। अगर आपको सीट अलॉट होगी तो आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग करनी होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर कोई कैंडिडेट अपग्रेड होगा तो उसको राउंड 2 से जो सीट मिली है उससे रिलीविंग लेनी होगी, यानी कि आपको उस कॉलेज से जाके रिलीविंग लेटर लेना होगा, फिर आप ज्वाइन करें राउंड 3 की सीट को। और एक बार अगर आपने राउंड 3 से अलॉटेड सीट को ज्वाइन कर लिया तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते, ना ही उस सीट से रिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको राउंड 3 में सीट अलॉट होगी और अगर आप अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपने जो भी फ़ी डिपॉजिट की है वो फॉरफिट कर ली जाएगी और आगे के राउंड से आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और राउंड 3 के बाद अगर किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेगा। अब कौन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है? ऐसे कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू है और उनको नॉन एलिजिबल कर दिया था पहले, तो वो लोग नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन ही नहीं की तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर कैंडिडेट की राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुई है और उसको सीट अलॉट नहीं हुई है तो खाली वही कैंडिडेट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ऐसे कैंडिडेट जो राउंड 3 में अपग्रेड होंगे तो उनका राउंड 2 से अलॉटेड सीट पर कोई भी क्लेम नहीं होगा, यानी कि वो राउंड 2 से अलॉटेड सीट अपने आप ही कैंसिल मानी जाएगी। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो या तो 24 अक्टूबर को आएगा या इस डेट के बाद आ सकता है। ये मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर बता दी हैं। रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग कुछ बताया गया है कि जो भी आपको सीट अलॉट होती है इस राउंड में तो फिर आपको उस कॉलेज में जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी होगी। अगर रिज़र्व कैटेगरी है तो आप उसका सर्टिफिकेट साथ में लेके जाएंगे, नीट का स्कोर कार्ड लेके जाना होगा और आपको जो बैलेंस एकेडमिक फ़ी है उसकी पेमेंट करनी होगी। जो भी आपके अलॉटमेंट लेटर पर मेंशन है अमाउंट वो पे करना होगा। और राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट के बाद अगर कैंडिडेट 96,000 की पार्ट एकेडमिक फ़ी अगर कैंडिडेट ने पे की है तो वो फिर अपना प्रोविजनल एडमिशन स्लिप जनरेट कर सकते हैं। और ये प्रूफ है कि आपने पार्ट एकेडमिक फ़ी पे की है, वो आपको फ़ी रिसिप्ट साथ में ले जानी होगी 96,000 की, और ये आपको ऑनलाइन आपके लॉगिन में ही प्रोवाइडेड होगी। और कैंडिडेट को रिपोर्ट और ज्वाइन करना पड़ेगा जो भी कॉलेज उसको अलॉट होगा थर्ड राउंड में। आपको अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लेके जाना होगा और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कॉलेज में आपको करवाना होगा। तो यही पूरा शेड्यूल है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।